ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसा आपको भी जो भी समय है आपके यहाँ पर उस हिसाब से आप देख लें। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 सिविक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 सिविक्स। तो हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हमने हमारा टॉपिक शुरू किया है बेटा, कौन सा? व्हाई डेमोक्रेसी वाला। इसके अंदर हमने जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, वो पढ़ रहे हैं हम एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और वी कैन से मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तीन नाम लिख लिए हमने, तीन नाम बोल दिए। कौन कौन से? एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जो हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं? 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पढ़े हैं, इन 5 के 5 आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या करेंगे बेटा? डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे बेटा? इन 5 के 5 आर्ग्यूमेंट्स को क्या करेंगे हम? डिटेल में पढ़ेंगे, विद एग्जांपल्स हम इनको कंटिन्यू करेंगे। की थी नहीं की थी बेटा ये बात हमने बताई है, ये बात हमने कही थी। और उसी सीक्वेंस में हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो था उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। चाइना के फेमाइन का एग्जांपल लेके हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं हम इसी सीक्वेंस में, ध्यान देंगे आप। देखो, डेमोक्रेसी किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। अब याद करो, बहुत अच्छे से समझना बेटा, इस बात को याद करना कि हमने डिमेरिट्स में भी तो पढ़ी थी ये बात हमने और कहां पढ़ी थी बेटा? डीमेरिट्स में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत मतलब सबसे सलाह ली जाती है, पूछा जाता है, कंसल्ट किया जाता है। मेरे से भी पूछना है, आपसे भी पूछना है, उससे भी पूछना है, इससे भी पूछना है, इनसे भी पूछना है, सबसे पूछना है। उस चक्कर में डिले हो जाता है, डिले हो जाता है। ये हमने कहां पढ़ा था? डीमेरिट्स के अंदर। कहां पढ़ी थी बेटा हमने ये बात? डीमेरिट्स में हमने ये बात पढ़ी थी। अरे ठीक है, डिले हो जाता है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जो डिले हो जाता है ये तो वन साइड ऑफ कॉइन है। क्या है बेटा? ये तो वन साइड ऑफ कॉइन, सिक्के का एक पहलू है ये। दूसरा पहलू भी तो सोचो, जब आप इतने सारे लोगों से डिस्कस करके, इतने सारे लोगों से कंसल्ट करके कोई डिसीजन लोगे, कहते हैं ना हम घर में, हमें फैमिली में कोई डिसीजन लेना होता है तो सबसे सलाह मशवरा करके लेते हैं। क्यों लेते हैं? जैसे आप इस साल 9th में, अगले साल 10th में होने के बाद फिर 11th में एडमिशन लोगे तो कुछ तो अपने रिजल्ट के बेस पर कुछ सबसे सलाह मशवरा करके हमें सब्जेक्ट लेनी है। क्यों करते हैं हम सबसे सलाह मशवरा? ताकि एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आ सके। क्यों करते हैं? ताकि हमारे सामने एक अच्छा रिजल्ट, एक बेहतर परिणाम हमारे सामने आ सके। तो वही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेसी किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। सब लोगों से कंसल्ट करके, डिस्कस करके डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे एक बेहतर परिणाम हमारे सामने आता है, जिससे एक बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes any decision। मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी चीज के बारे में निर्णय लेते हैं तो कोई भी जो निर्णय में कोई भी कमी होने की संभावना होती है ना, वो तुरंत सामने आ जाती है। आज एक व्यक्ति एक बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा बात कर रहा है, दोनों में से अगर कोई प्रॉब्लम है, एक उसको टोक देगा, दूसरा उसको टोक, मतलब एक आपस में सलाह मशवरा करके डिसीजन लोगे तो जो भी उसके अंदर कमी है, वो कमियां क्या होंगी? अपने आप सामने आ जाएंगी। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसका इंपैक्ट क्या होता है कि इससे क्या होता है? रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस होने की संभावना घट जाती है। हम कोई गलत डिसीजन ले लें, कोई इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन हम ले लें, इस चीज के कोई चांसेस नहीं होते। इसीलिए हमारा जो सेकंड एडवांटेज है, क्या है वो? दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारे सामने आता है। क्या आता है बेटा? कि डेमोक्रेसी क्या करता है? डिसीजन लेने की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। एनी डाउट्स टिल हियर? सेकंड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बेटा सबको? आगे बात करें अपन।
चलिए आगे देखिए, थर्ड थर्ड फीचर हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है, ध्यान देंगे आप क्या है। देखो अच्छा अब समझो, आप मुझे एक चीज बताओ कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, क्या उस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग एक जैसे हैं क्या बेटा? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे कि क्या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में रहने वाले क्या सारे के सारे लोग एक जैसे हैं क्या? हम डिवाइडेड हैं, हमारे को सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी का मतलब चाहे हम लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, चाहे हम रिलीजन के बेस पर अलग अलग रिलीजन में बिलीव करने वाले लोग हैं, चाहे हम और किसके बेस पर कर सकते हैं बेटा डिफरेंशिएट? सोचिए, के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पर, ठीक है, हमारे कल्चर के बेस पर, कुछ भी ले लो आप, कास्ट के बेस पर ले लो, जेंडर के बेस पर ले लो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पर ले लो, क्या है लोगों के अंदर? डाइवर्सिटी है। जितने भी लोग रहते हैं सोसाइटी में उनके अंदर क्या है बेटा? डाइवर्सिटी है। अब अगर डाइवर्सिटी है तो उनके विचारों में भी अंतर होगा, डाइवर्सिटी है तो उनके विचारों में भी अंतर होगा, उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर डाइवर्सिटी है तो क्या होगा बेटा? उनके विचारों में भी अंतर होगा और उनके जो व्यक्तिगत हित हैं उनमें भी क्या होगा? निश्चित रूप से अंतर होगा। अब ये अंतर कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंसेस है ओपिनियन में, ये कई बार क्या करते हैं बेटा? विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब विवाद की स्थिति उत्पन्न आएगी तो अब प्रश्न ये है कि हम कैसे इन स्थिति का सामना करते हैं, इन विवाद की स्थिति का, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। क्या प्रश्न है कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। चलिए हम देखते हैं एक नॉन डेमोक्रेटिक वे क्या है बेटा। ये एक नॉन डेमोक्रेटिक वे है। नॉन डेमोक्रेटिक वे में क्या किया है कि जो पावरफुल आदमी है उसने क्या किया? लेस पावरफुल आदमी को सप्रेस कर दिया, दबा दिया उसको, उसकी आवाज को दबा दिया, क्योंकि पावरफुल है ना, पावरफुल है तो उसने लेस पावरफुल को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, दबा दिया, उसकी आवाज को दबा दिया गया। अब उसकी आवाज को अगर आप दबा दोगे तो क्या होगा समझना, उसकी आवाज को दबा दिया और उसके ऊपर वो डोमिनेट करने लगा, उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने लगा। तो क्या होगा इससे? क्या जिस आदमी की आवाज को दबाया गया है क्या वो खुश होगा? क्या नहीं होगा ना। वो थोड़ी होता है कि हम हमारी कोई बात कहना चाहें और क्या करें, आप मतलब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो बीइंग अ टीचर और मैं आपको क्या कर दूं, ऐसे कौन सा क्वेश्चन पूछ के आ गया, तो आप खुश होगे उस बात से? नहीं ना, आपका अधिकार बनता है। डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछना तो अधिकार है लोगों का, लेकिन अब क्या किया उससे रिसेंटमेंट मतलब विरोधाभास बढ़ेगा, अनहैप्पीनेस बढ़ेगा। अगर नॉन डेमोक्रेटिक वे को क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम कौन सा वे यूज करते हैं बेटा? डेमोक्रेटिक वे। तो डेमोक्रेटिक वे क्या करता है कि जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं ना वो एक साथ रह सकते हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग क्या कर सकते हैं बेटा? एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के अंदर बिलीव कर सकते हैं, एक दूसरे का शांतिपूर्वक रहेंगे। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हो गया बेटा हमारा थर्ड एडवांटेज। कोई डाउट है किसी को यहां तक? थर्ड पॉइंट बिल्कुल क्लियर है बेटा सबके माइंड में? बिल्कुल, हमने तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए बेटा, सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम फिर और बात करते हैं, समझते हैं आगे चीजों को। वापस से ध्यान दीजिए क्या लिखा है, ये अच्छी चीज है। चलो मान लिया हमने, एक बात समझो, मान लो ये बात मान ली जाए, हमने कहा कि साहब डेमोक्रेसी में डिसीजंस अच्छे होते हैं, एक बार के लिए मान लो कि नहीं होते हैं, इतने सारे लोग मिलकर निर्णय ले रहे हैं फिर भी कोई निर्णय अच्छा नहीं आया, बिल्कुल खराब डिसीजन है, हो सकता है, हो गया। दूसरी तरफ हमने ये भी मान लिया, एक तरफ ये मानते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है? अकाउंटेबल होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, हमने मान लिया कि वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी क्या है बेटा? बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्या मानी जाती है? बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। डेमोक्रेसी में अगर कुछ भी नहीं हो ना, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग एनी बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज, और कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, फिर भी डेमोक्रेसी क्या है बेटा? बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है।
कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी। क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स है ना, डेमोक्रेसी उनके लिए बहुत कुछ करती है, उनको बहुत कुछ देती है। डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को बहुत कुछ देती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब सबको समान अधिकार देना, चाहे कोई गरीब है चाहे वो अमीर है, वोटिंग राइट सबके पास इक्वल है। हम बार बार कहते हैं कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम आदमी हो। क्या कानून किसी के अंदर डिफरेंशिएट करता है क्या? नहीं ना। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई वो तो पॉलिटिकल लीडर का आदमी है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हो कि भाई किसी बहुत बड़ा आदमी होने के कारण उसको सजा कम मिलेगी। नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज आम आदमी मास्क पहनेगा, कानून केवल मास्क पहनने का आम आदमी के लिए है, जो बाकी बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए नहीं है। सबके लिए इक्वल है। अब मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, देखो वो एक डिबेट में मत चले जाना सर मानते नहीं मानते वो एक अलग बात है ना। तो लेकिन डेमोक्रेसी ने तो सबको इक्वल अधिकार दिया है ना। तो गरीब से गरीब आदमी को भी, जो अमीर से अमीर आदमी है उसके बराबर अधिकार दिया है, उसको भी रिकॉग्नाइजेशन दी है। तो डेमोक्रेसी क्या करती है? लोगों को डिग्निटी देती है, लोगों के जो सम्मान है, आत्मसम्मान है। ऐसा नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी है तो केवल बड़े लोगों के लिए, नहीं, इसमें हर आदमी को बराबर इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है, काले गोरे का भेद नहीं है, कोई किसी तरह का इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन डेमोक्रेसी नहीं करती है। डेमोक्रेसी रूलर के हिसाब से नहीं चलेंगे, डेमोक्रेसी में लोग रूलर के हिसाब से नहीं चलेंगे, डेमोक्रेसी में तो लोग खुद ही क्या होते हैं? रूलर होते हैं। ये आपका हो गया बेटा फोर्थ एडवांटेज। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट नहीं है ना बेटा किसी को? वेरी गुड। बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? बहुत बढ़िया बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो ताकि आगे भी आपको पढ़ने में इजी रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सेम चीज, अगला एडवांटेज पढ़ते हैं। देखो क्या है, अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, हम ये नहीं कहते। ना ही डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी देती है कि भाई डेमोक्रेसी है, अगर मैं हूं तो कोई गलतियां होगी ही नहीं। नहीं, गलतियां तो हो सकती है, डेमोक्रेसी ही तो है। मिस्टेक्स तो डेमोक्रेसी में भी हो सकती है। मिस्टेक्स तो कहां हो सकती है? डेमोक्रेसी में भी पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी ना डेमोक्रेसी है तो कोई गलतियां नहीं होंगी, गलतियां होने के चांस तो हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि डेमोक्रेसी क्या करती है? उन गलतियों को सुधारने का मौका देती है। आप पब्लिक के सामने जाओ, पब्लिक के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाओ, तो डेमोक्रेसी क्या करेगी? आपको उन गलतियों को सुधारने का मौका देगी। क्या करेगी डेमोक्रेसी बेटा? आपको उन गलतियों को सुधारने का मौका देगी। क्लियर? बात को समझना अच्छे से ना। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, गलतियां हो गई तो गलतियों को सुधार, नहीं। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी खासियत ये है, आप गलतियां करो और आगे आप अपनी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। और अगर रूलर्स ने अपनी गलती नहीं मानी और अपनी गलती को नहीं सुधारा तो रूलर्स को ही बदल दिया जाएगा। 5 साल के लिए तो बनते हो, 5 साल में या तो पब्लिक के लिए कुछ करो। अगर आपने गलत कुछ नहीं किया, पब्लिक को लगा गया तो हमने गलती कर दी, साथ में रूलर बना के, ठीक है 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, आप रूलर को क्या कर दो? चेंज कर दो। तो डेमोक्रेसी क्या करता है? दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है? क्योंकि ये हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। But in democracy, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. But in democracy, there is a space for public discussion on these mistakes, and there is room for correction. Either the rulers have to change their decisions, or the rulers can be changed. Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. ये लो, ये आपका 5th एडवांटेज भी क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है यहां तक? तो हमने डेमोक्रेसी के जितने भी एडवांटेजेस थे बेटा उन सबको क्या कर लिया? डिटेल में पढ़ लिया। क्या कर लिया बेटा हमने? डेमोक्रेसी के जितने भी एडवांटेजेस थे उन सबको क्या कर लिया है बेटा? डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? जल्दी से रिप्लाई कर दे बेटा मुझे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, हमारे एडवांटेजेस कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेटा? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
चलिए इसको समझाता हूं मैं आपको पहले कि डेमोक्रेसी, चलो मुझे बताओ अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा है। ध्यान से समझो कि अब तक इस चैप्टर के अंदर हमने डेमोक्रेसी के बारे में क्या डिस्कस किया है, कितनी बातें पढ़ी है बेटा बताओ हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में। ध्यान से समझिए हमने क्या पढ़ा है, हमने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन पढ़ी है बेटा। क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या बात की बेटा हमने कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। यही तो पढ़ी है बेटा हमने। अब तक हमने सिर्फ इतनी सी तो बात पढ़ी है कि डेमोक्रेसी क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है बेटा डेमोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इतना ही है, क्या इतना ही है, नहीं, ये है डेमोक्रेसी की एक लिमिटेड डेफिनेशन। डेमोक्रेसी की केवल एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से हम डेफिनेशन देखते हैं तो सिर्फ यही है। अब तक इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के बारे में, एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं, और एक डेमोक्रेसी के अंदर कौन कौन से मिनिमल फीचर्स होने जरूरी है वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर अब तक पढ़ चुके हैं। क्लियर। लेकिन डेमोक्रेसी केवल इतना नहीं है, डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या है, हमारे लिए जीने का तरीका है। क्या है डेमोक्रेसी, ए आर्ट ऑफ लिविंग। क्या है बेटा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ आर्ट ऑफ लिविंग, एक जीवन जीने का तरीका है डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका है डेमोक्रेसी। आज हम हमारे घर में कोई भी डिसीजन लेना होता है सबसे सलाह मशवरा करके किया जाता है, तो वो भी तो डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी की जितनी भी चीजें हैं वो अगर हमारे घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हमारे ऑफिस में हो, जहां भी अप्लाई हो रहा है वो डेमोक्रेसी कहला देगा। तो डेमोक्रेसी केवल पॉलिटिकल वे में नहीं देखते हम, केवल गवर्नमेंट के वे में नहीं देखना है, डेमोक्रेसी को उससे भी बड़े करके देखना है। डेमोक्रेसी तो एक इंसान के जीने का तरीका हो सकता है, हमारी लाइफस्टाइल हो सकती है। तो डेमोक्रेसी को हमने अब तक जो पढ़ा है ना वो केवल एक शॉर्टर फॉर्म में पढ़ा है। देखो डेमोक्रेसी क्या है, ध्यान समझिए। इन डेमोक्रेसी as a form of government we can identify a clear set of minimal features that a democracy must have, जो कि एक डेमोक्रेसी के अंदर निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अच्छा अब और समझो एक बात, समझते हैं अपन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या समझते हैं बेटा अपन, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, ध्यान से समझना। डेमोक्रेसी कितनी टाइप की होती है, अगर हम डेमोक्रेसी के टाइप्स देखें तो डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है बेटा। तो डेमोक्रेसी के अगर हम टाइप्स की बात करें ना तो डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बेटा, दो टाइप की। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम एक और हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ध्यान से समझना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है पहले तो वो समझ लो बेटा आप, क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ध्यान समझेंगे। क्या होता है इसके अंदर कि आप इसको यूं समझो, देखो कंट्री से रिलेटेड सारे डिसीजंस कहां लिए जाते हैं, पार्लियामेंट में। कोई भी लॉ बनाया जाता है वो कहां बनाया जाता है बेटा, पार्लियामेंट में ही बनाया जाता है ना भाई, यस और नॉट। अगर हमें कोई भी लॉ बनाना है तो वो कहां बनाया जाएगा, पार्लियामेंट में ही बनाया जाएगा ना। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि उस कंट्री का हर आदमी पार्लियामेंट में जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। हर उस कंट्री का हर आदमी, एक एक पर्सन, जब भी लॉ बनाया जाता है ना
वो चला जाता है पार्लियामेंट में, वहां जाता है, वहां बैठ के डेमोक्रेसी के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करता है। अब कोई ऐसी कंट्री हो जहां पर 1000-2000 लोग ही रहते हों, या जहां पर 100-200-500 ही लोग हों, तो वहां तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर भी पॉसिबल है, वहां तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर भी पॉसिबल है। लेकिन क्या इंडिया जैसी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है क्या बेटा? नहीं है ना। तो फिर हम बात करते हैं, दूसरे हमारे पास फॉर्म आ जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये क्या होता है कि जहां पर हम क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लो ये पूरा कंट्री है हमारा, है ना, पूरा कंट्री है। अब हमने एरिया के हिसाब से क्या कर दिया, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी है ना, अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर खड़ा होगा, और उस मेंबर को क्या करेंगे, इलेक्ट करके हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट में भेज देंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अलग अलग एरिया से, है ना। जैसे एक आदमी यहाँ चला गया, एक आदमी यहाँ चला गया, एक आदमी यहाँ से, एक आदमी यहाँ से, तो अलग अलग जगह से हम क्या करते हैं, हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते हैं, हम पार्लियामेंट में भेज देते हैं। अब वो लोग जाकर हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये कहलाती है आपकी इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आप सोचो, आज के समय में जो हमने आपको टू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बताया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें से कौन सी प्रचलन में है, बताइए बेटा, कौन सी डेमोक्रेसी हमारे यहां पर चल रही है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या? नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है बेटा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कैसे होती है एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूं, ठीक है। A form of government in which the people rule through their elected representative, not directly. क्या है बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जहां पर लोग उनके द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा रूल करते हैं, डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी। क्यों भाई, क्यों हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के पीछे भाग रहे हैं? क्यों नहीं हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को कंसीडर कर सकते? उसके भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन देखते हैं हम, देखो ध्यान देंगे आप। पहली बात तो कहां बिठाओगे सबको? मान लो भाई हम तो क्या चाहते हैं, नहीं डायरेक्ट डेमोक्रेसी कर लो। कितने सारे लोग हैं इंडिया में, अगर हर लॉ के लिए हर आदमी चला जाए तो कहां बैठेंगे? कहीं बैठ सकते हैं क्या ये लोग? जगह है क्या कोई ऐसी जहां पर पूरे हम इतने 140 मिलियन बिलियन जो भी हैं उनको सबको इकट्ठा करके हम वहां पर बिठा दें? 140 करोड़ लोग हैं, हम एक जगह बैठकर सारे के सारे डिसीजन ले सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है, इतना अरेंजमेंट ही पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए कि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर सकें। सो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व्स such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है कि सब एक साथ एक जगह बैठ जाएं और डिसीजन ले लें, ये टेक्निकली फिजिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये चीज? अच्छा ठीक है, नहीं है। अब एक बात तो सुन, मान लो एक बार के लिए पॉसिबल हो भी गया, मान लिया कि एक बार के लिए व्यवस्था कर भी दी, सबके अपने अपने बैठने की व्यवस्था कर दी, मतलब सब अपने घर में ही बैठेंगे और क्या करेंगे, ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई सब कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ भी एक ऐसा वर्चुअल सिस्टम बना लिया, ठीक है, मान लिया सबके सब कनेक्ट भी हो गए। लेकिन क्या आपके पास इतना समय और इतनी इच्छा है क्या, या इतनी समझ है क्या कि हम जाकर उस डिसीजन के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके? ना तो लोगों के पास टाइम, ना लोगों के पास समझ, और ना लोगों की इच्छा, तीनों ही मिसिंग है। तीनों ही चीजें क्या है, मिसिंग है कि वो डेमोक्रेसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ना तो उनको समझ है, ना वो जाना चाहते हैं, और ना ही उन लोगों की जाने की इच्छा है, कुछ भी नहीं है उन तीनों में से। सो इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस, कि वो हर डिसीजन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। हाउ टू, अच्छा ये चीज क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन और एक हमारे सामने आता है, क्या सामने आता है कि डेमोक्रेसी होना और एक अच्छी डेमोक्रेसी होना, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बताओ। एक कहते ना कि भाई एक
हमको कोई हमारे यहाँ पर एक टीचर है ठीक है, अच्छा है, टीचर तो होगा ही होगा, स्कूल है पढ़ते हो टीचर तो होगा। एक होता है बहुत अच्छा टीचर, डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? कुछ उनके काम करने के तरीके से डिफ्रेंशिएट करोगे ना। अब एक पढ़ाने की स्किल्स के बेस पे तो डिफ्रेंशिएट करोगे कि एक तो टीचर होगा और एक बहुत अच्छा टीचर होगा, ठीक है? तो इसी के बेस पर क्या कर सकते हैं हम, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, ये भी एक ब्रॉडर मीनिंग का ये कंसेप्ट है। चलिए आगे इसको समझते हैं अपन। देखो, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, क्या समझेंगे अपन बेटा कि डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी, इसमें क्या मतलब होता है? देखो, सबसे अच्छी बात, डेमोक्रेसी को इसको समझने के लिए हम क्या समझे, डेमोक्रेसी के वही ब्रॉडर मीनिंग वाले कंसेप्ट पे अपन चल रहे हैं कि डेमोक्रेसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी केवल गवर्नमेंट नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी को, ये बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी को केवल हम एक गवर्नमेंट के फॉर्म में ही देखते हैं, तो ये हमारे लिए देखना क्या होगा बेटा, गलत होगा। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट से ऊपर भी है। डेमोक्रेसी जो है वो केवल गवर्नमेंट नहीं है। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कांस्टेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप कोई भी निर्णय लो तो उन सब लोगों से पूछकर निर्णय लो जिनके ऊपर उस निर्णय का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो जरूर थोड़ी सरकार में होता हो, ये तो हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे स्कूल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये तो दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कहीं भी ये चीज हो सकती है। दस democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life। जीवन के किसी भी हिस्से में हम डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से निकलकर एक बड़े लेवल पर आई कि नहीं आई बेटा, आई कि नहीं आई? आई ना। तो डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग आया कि नहीं आया बेटा? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी केवल डेमोक्रेसी नहीं, एक अच्छी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। कोई डाउट है इसमें? आगे बात करते हैं बेटा, आगे समझते हैं। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। समटाइम्स वी यूज्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड। देखो एक बात होती है, क्या बात होती है, मान लो आप कहीं पे कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम हो रहा है, अब उस काम के लिए कहो यार ठीक है काम तो हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं तो तब मानूं जब ऐसा हो जाए। कहते ना कई बार, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, होने करने को तो कोई भी कर दे, पर मैं तो तब मानूं जब ऐसा हो जाए। मतलब आपने किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? स्टैंडर्ड। तो डेमोक्रेसी है ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी को आप केवल मतलब काम चल रहा है उस हिसाब से नहीं मान रहे। आपने डेमोक्रेसी को आप कब मानोगे कि भाई डेमोक्रेसी मेरे हिसाब से तो तब आएगी, जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। जब कोई भी भूखा नहीं सोएगा उस दिन मानेंगे हम तो डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो ये आपने क्या कर दिया? स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा कि sometimes we use democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become। आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हर डेमोक्रेसी को कम से कम उस चीज के लिए तो काम करना ही चाहिए। It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness। इस आइडियल स्टैंडर्ड से हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं भाई हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, हो गया अच्छा है, नहीं हुआ है तो वो अच्छा नहीं है। It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy, एक एवरेज डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी के बीच में भी हम इससे डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट है किसी को इसमें? लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, क्या है बेटा? डेमोक्रेसी एंड इट्स स्कोप। क्या बात करते हैं बेटा? डेमोक्रेसी एंड इट्स स्कोप। चलिए बात यह आती है कि क्या कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? तो उसका आंसर होगा नो। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री क्या नहीं है बेटा? एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री तो पूरे वर्ल्ड में कोई सी भी कंट्री नहीं है।
सब में कमियां हैं। क्या है बेटा? सब में कुछ न कुछ कमी है। तो परफेक्ट तो 100% कोई हो ही नहीं सकता। सो नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ओनली विद मिनिमम कंडीशंस। डेमोक्रेसी की मिनिमम कंडीशंस जो है ना, आप उनको समझो और उसके हिसाब से देखो तो आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। आपने 100% कंडीशंस अगर डेमोक्रेसी की अप्लाई करने के बारे में सोचा तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर तो आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को एक अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मान पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट रिक्वायर्स अ कांस्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्यों चाहिए ये? ताकि डिसीजन लेने के मतलब डेमोक्रेसी की हम इतनी आवश्यक समझते हैं कि डिसीजंस को हम बिना किसी डेमोक्रेसी के अंदर लिए गए डिसीजंस को एक मजबूती प्रदान किया जा सके, उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको हम बचा सकें। सिटीजन्स कैन मेक ए डिफरेंस इन टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। देखो मतलब डेमोक्रेसी केवल सरकार जो कर रही है उसके बेस पर नहीं है, लोगों को भी उसके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर कोई भी डेमोक्रेसी अच्छी होगी। तो द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट एज वी एज सिटीजन्स डू। मतलब केवल सरकार जो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एज अ सिटीजन हम क्या करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, और इसी के बेस पर हम डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 1 फाइनली आज कंप्लीट है बेटा। आई जस्ट होप कि आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास।